नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। आज हम आपके लिए स्टैटिक जीके में ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, प्रमुख युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास अक्सर सेनाएं आपस में कौशल शेयर करने के लिए एक दूसरे की जो नीतियां हैं या एक दूसरे के जो युद्ध करने के तरीके हैं उनको सीखने के लिए आपस में करते हैं और संबंध बनाने के लिए भी ऐसे किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला युद्ध अभ्यास हम लेते हैं वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है। भारत और अमेरिका के मध्य। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। और ये युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? यह होता है भारत और अमेरिका के मध्य होता है। इसके बाद आगे देखेंगे एक युद्ध अभ्यास आता है एक्स डिजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास। ये किन दो देशों के मध्य होता है? तो ये एक्स डिजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास है, यह भारत व फ्रांस के मध्य होता है और ये 2021 में जोधपुर में हुआ था। कहां हुआ था? जोधपुर में हुआ था। और इसी युद्ध अभ्यास में फ्रांस से आए हुए राफेल विमान जो कि डसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाए थे वो इसमें उड़ाए गए थे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वरुण युद्ध अभ्यास। वरुण युद्ध अभ्यास भारत व फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य हुआ था। गरुण युद्ध अभ्यास यह भारत व फ्रांस की वायुसेना के मध्य होता है। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत व फ्रांस की थल सेनाओं के मध्य होता है। तो आप देख सकते हैं वरुण, गरुण, शक्ति तीनों किनके बीच हो रहे हैं? भारत व फ्रांस के मध्य हो रहे हैं। एक्स डिजर्ट नाइट भी भारत व फ्रांस के मध्य हो रहा है। इसी क्रम में हम एक चीज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है डस्टलिक। यह किन दो देशों के मध्य होता है? तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास जो है यह आप देखेंगे तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत व उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। भारत व उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है कि अगर आपको उजड़े हुए खेत में भेज दिया जाए तो आपको 10 लगाएंगी। और हाल ही में यह युद्ध अभ्यास रानी खेत में हुआ था। तो इसको और अच्छा करते हैं। तो ऐसे करते हैं कि अगर रानी को उजड़े खेत में भेज देंगे तो उसको 10 लग जाएगी। तो रानी खेत, उजड़ा मतलब उज्बेकिस्तान और 10 मतलब डस्टलिक। तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। खंजर युद्ध अभ्यास, खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो देखेंगे खंजर युद्ध अभ्यास भारत व किर्गिस्तान के मध्य होता है। और यह हाल ही में यह बिश्केक में हुई थी। कहां हुआ था यह युद्ध अभ्यास? बिश्केक में होता है। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास और गरुण शक्ति। अभी देखिए आपने देखा था, यहां पर आपने देखा था गरुण युद्ध अभ्यास भारत व फ्रांस के मध्य हो रहा था। लेकिन जो गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास है यह भारत व इंडोनेशिया के मध्य होता है। किन दो देशों के मध्य होता है? भारत व इंडोनेशिया के मध्य होता है। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास या किन दो देशों में होता है? यह भी भारत व इंडोनेशिया के मध्य होता है। किन दो देशों के मध्य होता है? भारत व इंडोनेशिया के मध्य होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास। अब देखिए स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास में हम पकड़ेंगे स्ली को। स्ली से बनेगा श्रीलंका और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होगा? स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास होगा। इसी में आगे देखेंगे मित्र शक्ति। मित्र शक्ति आपकी कब बढ़ेगी? जब आपकी मित्रता अच्छी होगी। तो जब मित्रता अच्छी होगी तो मित्र शक्ति, और मित्र शक्ति किसके बीच होगा? भारत और श्रीलंका के मध्य होगा। इसी में आगे बढ़ेंगे, देखते हैं एक युद्ध अभ्यास सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। अब सूर्य की किरण पहले कहां पहुंचेगी? सूर्य की किरण पहले पहुंचेगी माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। तो सूर्य किरण किसके मध्य हो जाएगा? भारत व नेपाल के मध्य होगा। इसी क्रम में आगे बढ़े और देखते हैं एक युद्ध अभ्यास है सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। अब इस सिम्बेक्स में आप SI को करिए, बंद करिए गोले में और देखते हैं सिम्बेक्स का किसके बीच होगा? ये होगा इंडिया और सिंगापुर के मध्य होगा। तो आपने देखा स्लीनेक्स किसके था? थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें आपको। स्लीनेक्स है भारत और श्रीलंका के मध्य, लेकिन सिम्बेक्स किसके बीच है? इंडिया और सिंगापुर। तो सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर, स्लीनेक्स भारत श्रीलंका।
अब देखते हैं एक युद्धाभ्यास है एक्स डिजर्ट फ्लैग्स युद्धाभ्यास। कौन सा है? एक्स डिजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास। अब आपने पढ़ा था यहाँ पे एक्स डिजर्ट नाइट युद्धाभ्यास। तो एक्स डिजर्ट नाइट किसके मध्य था? भारत व फ्रांस के मध्य था। लेकिन एक्स डिजर्ट फ्लैग किसके मध्य होगा? ये भारत और यूएई के मध्य होगा। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये किसके बीच होगा? भारत और यूएई के मध्य होगा एक्स डिजर्ट फ्लैग, और एक्स डिजर्ट नाइट होगा भारत और फ्रांस के मध्य होगा। इसी में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक युद्धाभ्यास आता है कोंकण युद्धाभ्यास। या किन दो देशों के मध्य होता है? कोंकण युद्धाभ्यास भारत और यूके के मध्य होता है। किनके मध्य होता है? भारत और यूके के मध्य होता है। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यूके के साथ भारत एक और युद्धाभ्यास करता है। उसका नाम क्या है? अजय वारियर। कौन अजय था? अंग्रेजों को जल्दी जल्दी कोई हरा नहीं पाया। तो अजय वारियर किसके बीच होगा? भारत और यूके के बीच होगा। आगे देखते हैं एक युद्धाभ्यास आता है ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास। ये कहां होता है? ये भारत की नौसेना द्वारा हिंद महासागर में किया जाता है। हर 2 साल में ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास होता है। आइए देखते हैं मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास कहां होता है? मालाबार युद्धाभ्यास ये किन देशों के मध्य होता है? या क्वाड देशों के मध्य होता है। अब क्वाड देश में कौन आते हैं? क्वाड देश में 4 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, जापान, यूएसए और हाल ही में शामिल कौन हुआ है क्वाड में? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आगे देखते हैं एक आता है एम्फेक्स युद्धाभ्यास। एम्फेक्स युद्धाभ्यास किन किन देशों की सेनाओं के मध्य होता है? तो एम्फेक्स युद्धाभ्यास भारत की ही तीनों सेनाओं के मध्य अंडमान एवं निकोबार में हाल ही में किया गया एक युद्धाभ्यास है। फिर देखते हैं पापी युद्धाभ्यास। पापी युद्धाभ्यास किसने आयोजन किया? कहां किया? तो पापी युद्धाभ्यास का आयोजन एससीओ संघाई कारपोरेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। कहां पे किया गया था? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। और ये कैसा युद्धाभ्यास था? ये एक एंटी टेररिज्म युद्धाभ्यास था। एंटी टेररिज्म मतलब आतंकवाद का विरोध करने के लिए। अब हम देखते हैं कटलेस युद्धाभ्यास। कटलेस युद्धाभ्यास कहां होता है? ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर होता है और भारतीय नौसेना का एक जहाज है आईएनएस तलवार, उसने इस कटलेस युद्धाभ्यास में भाग लिया था। अब चूंकि भारत ने भाग लिया है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि आईएनएस तलवार ने ही इसमें भाग लिया था? तो देखिए कटलेस, काटने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तलवार की। और तलवार तो आईएनएस तलवार। अब आईएनएस तलवार है तो सीधी सी बात है इसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया होगा। फिर हम आते हैं, देखते हैं काजिंद युद्ध अभ्यास। काजिंद से बना काज और काज से बना कजाकिस्तान। तो काजिंद युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होगा? भारत व कजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक युद्ध अभ्यास आता है एलिफेंट युद्ध अभ्यास। एलिफेंट युद्ध अभ्यास जो होता है वह किन 2 देशों के मध्य है? तो यह भारत व मंगोलिया के मध्य है। मंगोलिया आपने देखा होगा चीन के ऊपर है। चीन के ऊपर कौन सा देश है? मंगोलिया है। तो एलिफेंट युद्ध अभ्यास किसके बीच होगा? भारत और मंगोलिया के बीच होगा। इसी में 2 और युद्ध अभ्यास हैं। एक शांतिर अग्रसेना। शांतिर अग्रसेना युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है? तो ये जो शांतिर अग्रसेना युद्ध अभ्यास है ये भारत प्लस बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश। अब ये कब होता है? ये होता है, आपको पता होगा 71 में बांग्लादेश आजाद हुआ था और बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत का भी हाथ था। और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका देखा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान का। और शेख मुजीबुर रहमान कौन है? शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की शेख हसीना जो हैं उनके पिताजी हैं। और इनकी 100वीं वर्षगांठ, बांग्लादेश की 100वीं वर्षगांठ थी। और इस उपलक्ष्य में शांति बनाए रखने के लिए शांति अग्रसेना का आयोजन किया गया था।
फिर हम आगे देखते हैं एक्वेरिन युद्ध अभ्यास। यह किन दो देशों के मध्य होता है? एक्वेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यासों के बारे में पढ़ा, जाना किन दो देशों के मध्य होते हैं, किन सेनाओं के बीच होते हैं, कहां पर भी होते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने बता दिए हैं। बाकी फिर अगर कोई ऐसा होगा जो टॉपिक जो इसमें कुछ बचा होगा वो हम आगे देखेंगे, किसी नए वीडियो में उसको लाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग अपने चैनल को, इसे अपना परिवार समझें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।